सभी दर्शकों को सुबह की जय श्री श्याम। जी हाँ, खाटू श्याम नरेश की जय हो। मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके राशिफल श्याम निधि चैनल पर। आपको जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको मैं दिसंबर माह का राशिफल बताने वाला हूँ और बताऊँगा कि उनके जो सितारे हैं उनकी गणनाएँ क्या कह रही हैं, दिसंबर का महीना उनके लिए किस तरीके से लाभकारी साबित होगा और उसके साथ साथ उनको किन चीज़ों के लिए उपाय करने होंगे ताकि उनको जो भी आर्थिक स्थिति उनकी चल रही है गड़बड़ या फिर जो उनको संकट आने वाले हैं वो उनके दूर हो जाएं। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स से जाके जय श्री श्याम का कमेंट कर दें, क्योंकि बाबा श्याम आप सभी के कष्टों को चुटकियों में हल कर देंगे। दिसंबर 2022 का वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि आपके सुख दुख किस तरीके से आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं। समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानसिक तनाव जो है आप पर ये काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। वैसी स्थिति में आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना ये आपके लिए इस वर्ष का सबसे अच्छा महीना साबित होने वाला है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। वो आपको दिन प्रतिदिन मजबूती बनाती चली जाएंगी, लेकिन आप यदि अपने ऊपर मानसिक तनाव को हावी होने देते हैं तो उस जो है मजबूती का आपके लिए पर्सनल आपके लिए कोई जो है लाभ नहीं रहेगा, आप परेशान ही रहेंगे। बात कर लेते हैं कि आपके जीवन का जो कार्यक्षेत्र है उसमें ये महीना आपका क्या रोल प्ले करने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य के महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा, इसलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके बनते हुए काम में विघ्न आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके द्वारा दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र में से भी लाभ होंगे। नौकरी में अच्छी पद की वृद्धि होने की संभावना बन सकती है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी और आपकी चुनौतियां कम करेगी। छठे भाव के स्वामी जो मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से कुछ विरोधी बार बार परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय जो है दिलाएगी। इसलिए नौकरी में अपनी स्थिति अच्छी आपकी चलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले बिंदु की, आर्थिक स्थिति, यानी कि आपके पैसे की क्या कंडीशन रहेगी इस महीने। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भले ही आप कितना भी ज़्यादा खर्चा करें इस महीने में, लेकिन आपके पास पैसे आते रहेंगे। कारण क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के कारण जो है वो बृहस्पति जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं आपके दसम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को पूर्ण स्थिति के साथ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी ही होती जाएगी तथा आप जो है हमेशा पैसे की प्राप्ति ही करते जाएंगे। आपका कोई भी काम धन की कमी से तो रुकने वाला है नहीं। आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। आपके प्रयास सफल रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपकी कमाई जो है वो आपकी स्थिति को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगी कि आपको अपने आप से इतना ज़्यादा जो है उम्मीद नहीं होगी कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं। खैर, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो आपके जो है स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में है, थोड़ी सी उनकी नज़र टेढ़ी है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। रक्त संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। अनियमित रक्तचाप, किसी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको भरपूर मात्रा में जल तथा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाने की आदत से बचें और नाप तोल भोजन करें, यानी कि आप भोजन को बहुत कम आपको करना है। ज़्यादा खाना नहीं खाना, अनाज ज़्यादा नहीं उठाना है। अपने भोजन को सही समय पर आपको खाने की आदत डालनी है और सुबह की सैर पे जाना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, और अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत लगती है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। अब हम जो है प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। यदि प्रेम जीवन की बात करें
तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती चली जाएगी। आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे और उनसे अपने रिश्ते का सही तरीके से इजहार कर पाएंगे। यदि आप अपने सही में प्रेम करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपना ये प्रस्ताव उनके सामने रख दीजिए। ये समय काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और प्रेम विवाह की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तक इस दौरान हो सकती है और एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आपके रिश्ते भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप विवाहित जीवन जी रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की पूर्ण स्थिति रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध के द्वितीय भाव में जाने और मंगल की दृष्टि ऊपर होने से जीवन साथी के साथ कुछ चीज़ें आपकी बढ़ सकती है, यानी कि आप पॉजिटिविटी बढ़ सकती है और उनकी सेहत में गिरावट भी आएगी इसके साथ साथ। इसलिए आप उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन क्या रहेगा उसके बाद आपको उपाय बता देते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से पारिवारिक जीवन थोड़ा तनाव हो सकता है और किसी बात को लेकर विवाद जन्म ले सकता है। लेकिन 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव के दूसरे भाव में प्रवेश करने से घर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार में कोई भी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और घर में खुशी की भावना रहेगी। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ जीवन यापन करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव की अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। आप अपने काम के सिलसिले में पारिवारिक जीवन से थोड़ा दूर रखें और घरेलू जीवन पर ध्यान न देने के कारण आप कुछ अलग थलग होते चले जाएंगे, जिससे आपके मन में भी असंतोष पैदा होगा और घर वाले भी आपके लिए थोड़ा सा परेशान रहेंगे। लेकिन उपाय आपको क्या करने हैं, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए तथा उस जल में थोड़ा कुमकुम अवश्य मिला लेना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो मैं बता दूं कि सभी जातकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे और आपसे निवेदन कि अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप सभी का बाबा श्याम पर आशीर्वाद बना रहेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश बाबा श्याम की।